इस मास्टर चोर ने जानबूझकर सिक्योरिटी कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतारा और अपनी चोरी का पूरा प्लान खुद जाकर म्यूजियम के डायरेक्टर को सौंप दिया। उसका निशाना था $2 अरब की ब्लैक पर्ल। वो जानता था कि डरा हुआ डायरेक्टर खुद सिक्योरिटी कोड बदलवाएगा, जिससे वो म्यूजियम के बाहर से ही चुपके से पूरा कोड देख सकेगा। उसने देखा कि घमंड से भरे डायरेक्टर ने चोरी रोकने वाले हर सुरक्षा उपकरण को सक्रिय कर दिया और पर्ल की 24 घंटे सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी। इसी बीच चोर ने जानबूझकर अपना प्लान मीडिया में लीक कर दिया, जिससे पूरे पेरिस से लोगों की भीड़ इस तमाशे को देखने के लिए उमड़ पड़ी। जब काउंटरडाउन 0 पर पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्टर ने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक अलार्म जोर जोर से बजने लगा। ये समझते हुए कि ये अंदर के किसी आदमी का काम है, पुलिस हॉल में घुस गई और टास्क फोर्स के सभी सदस्यों के चेहरों की जांच करने लगी, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब तक चोर पहले ही बदला हुआ सिक्योरिटी कोड डालकर वहां से निकल चुका था। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही डायरेक्टर ने यूनिट को सभी रास्ते बंद करने का आदेश दिया। चोर ने अपने टैक्टिकल कपड़े उतारकर आम कपड़े पहन लिए, लेकिन आखिरकार बाहर निकलते समय टास्क फोर्स ने उसे पकड़ लिया। सभी लोगों की नजरों के सामने उसे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, वो जोर से हंस पड़ा। वो पुलिस की गाड़ी नकली थी, जिसे उसके साथियों में से एक चला रहा था। सायरन की आड़ में वो पुलिस की आंखों के सामने से गायब हो गया और अपनी असली बेहद शानदार फरारी की योजना शुरू कर दी। वो नकली पुलिस गाड़ी से बाहर निकला, एक गली में छिप गया और फिर एक इमारत की छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने जानबूझकर खुद को पुलिस के स्नाइपर्स के सामने उजागर किया, ताकि पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वो छतों के ऊपर तेजी से दौड़ता रहा, जब तक कि वो 2 इमारतों के बीच 10 मीटर चौड़ी खाई तक नहीं पहुंच गया। उसने पूरी हिम्मत से छलांग लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वो छत से नीचे जा गिरा और इस तरह उसने वहां मौजूद हर राहगीर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां सिर्फ उसकी पहचान वाली फेडोरा टोपी बची थी। एक गवाह से मिली सूचना के बाद इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसने चोर को मुर्दा घर में बिल्कुल निश्चल पड़ा पाया। यहाँ तक कि ठंडी लाश को छूने के बाद भी इंस्पेक्टर को यकीन नहीं हुआ कि इस महान चोर की कहानी इस तरह खत्म हो सकती है। तुरंत सुर्खियों में उसकी मौत की खबर फैल गई और अंतिम संस्कार भी तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो गया। दफनाने से ठीक आखिरी पल पहले इंस्पेक्टर ने ताबूत को रोक दिया और शव को बाहर निकालकर दोबारा जांच करने की मांग की। शोक में डूबे परिवार के गुस्से और गालियों के बीच ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खोला गया, लेकिन सामने एक बेजान शरीर देखकर इंस्पेक्टर शर्म से भर गया और बदनामी के साथ वहां से भाग गया। जैसे ही आखिरी फूल कब्र पर गिरे, चोर ने अपनी आंखें खोल दी। अपने औजारों की मदद से उसने ताबूत के नीचे लगे एक गुप्त पैनल को हटाया और पहले से खोदी गई सुरंग में रेंगते हुए अपनी आखिरी फरारी पूरी कर ली। असल में उसने 2 हफ्ते पहले ही इस नकली जगह को बेहद सावधानी से चुना था। उसने खिड़कियों की छतरियों और एक छिपे हुए एयरबैग जैकेट का इस्तेमाल किया था, ताकि जमीन पर गिरते समय उसे कोई चोट न लगे। इसके बाद उसके साथियों ने उसे मुर्दा घर में पहुंचा दिया, जहां कूलिंग स्प्रे की मदद से उसने इंस्पेक्टर की नाक के नीचे ही अपनी मौत का नाटक कर दिया। अब पूरी दुनिया को लगता है कि वो मर चुका है और $2 अरब की ब्लैक पर्ल आधिकारिक तौर पर बिना किसी सुराग के हमेशा के लिए उसी की हो चुकी है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।